अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वेलकम टू प्रजापति क्लासेस। कैसे हो? बढ़िया हो? मज़े में? क्वेश्चन नंबर 13, डी इज़ ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी। पहले तो मुझे ट्राइंगल कौन सा गिवन है? ए बी सी। तो ए बी सी में ड्रू कर रहा हूँ। देखो ये ए बी सी हो गया हमारा। वेरी गुड, ये हो गया ए बी और सी। अब क्या है? डी इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी। कहीं पे भी होगा, यहाँ पे डी होगा। हाँ, तो अब क्या है? ए डी सी, ये जो एंगल है ए डी सी वाला, ये वाला एंगल इज इक्वल टू बी ए सी है। तो अब देखो जो एंगल है ना, वही ट्रायंगल को आप पकड़ लो। बहुत ही वही होगा। देखो जो एंगल है वही ट्रायंगल मैं यहाँ से अलग करके दूँ आपको, तो अभी आप इजीली जो ए डी सी वाला मैंने ट्रायंगल लिया, देखो ये वाला ऐसा कुछ है। ये ए डी सी वाला मैंने ट्रायंगल लिया, राइट। और दूसरा कौन सा है? बी ए सी वाला है, ऐसा कुछ है। ये बड़े वाला है थोड़ा, ये वाला। तो ये है बी ए और सी। अब देखो क्या है, तो ये एंगल दोनों में गिवन है, राइट। अब ये एंगल किसका? ये छोटा वाला बोलेगा मेरा है, ये बड़ा वाला बोलेगा मेरा, ये यानी कि कॉमन हो गया। तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया ए फॉर्मूला। तो हम ये दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलर अगर प्रूव करेंगे ना, बाद में ये कुछ ना कुछ हमको जुगाड़ हो जाएगा। देखो सी ए, ये देखो सी ए और हो गया हमारा ये, अगर मुझे सी ए लेना सी ए अपन बी सी, और यहाँ सी लेना सी डी अपन सी ए, तो हो जाएगा हमारा। चलो, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, वो क्या है? गिवन है। ये आपको टू प्रूव करना है, तो हम प्रूफ में चलते हैं। चलो, फर्स्ट में क्या करूँगा? सब कुछ तो गिवन है, सीधा ट्रायंगल में चला जाता हूँ। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल कौन सा है हमारा? ये ए डी सी, और हम कौन सा ले रहे हैं? बी ए सी। अब देखो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, हम लिख लेते हैं बाजू में गिवन। अब जो कॉमन एंगल है वो बोल देते हैं कि सी वाला। तो ये ट्रायंगल बोलेगा कि ए सी डी मेरा एंगल है, वो बड़ा वाला बोलेगा कि बी सी ए मेरा है। कॉमन एंगल हो गया, ये तो कॉमन एंगल हो गया। सो वी कैन राइट दैट ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी बाई, ये तो हमारा कौन सा क्राइटेरिया हुआ? बाई ए क्राइटेरिया हो गया, बाई ए। अब मूछे है तो नथुलाल जैसी वरना ना हो, ये जो है वही हमें यहाँ से पकड़ना है। देखो सी ए है तो मैं सी ए ले लेता हूँ, सी ए। अगर ये सी ए लिया तो यहाँ हो जाएगा बी सी, यानी कि सी डी, राइट। अब दूसरा क्या है? सी डी लेना है, सी डी। तो ये सी डी अगर मैंने लिया तो उसके नीचे आ जाएगा ये सी ए, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा? सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूव्ड। हैंस ये प्रूव्ड हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है, जिसको आप ध्यान से देखिए। अगर आपको लगेगा कि ये आगे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 था वैसा ही है, लेकिन सिर्फ चेंज यही है, ये चेंज है। उसमें बी सी है, इसमें ए सी है। तो क्या होता है देखते हैं। चलो, तो पहले तो मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है हमारा एक ट्रायंगल ए बी सी, ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी, और ये दूसरे वाला है हमारा पी क्यू आर, जो बड़े मियाँ हमने लिया है, राइट। ये है हमारा ए बी सी। अब देखो क्या है कि एक मीडियन है हमारे पास, तो मिड पॉइंट है हमारा,
ये मीडियन है डी और यहाँ पे होगा हमारा मीडियन पी एम। ये सब है गिवन। चलो अब क्या होगा कि मुझे गिवन क्या है, गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो रेशियो है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। एंड टू प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। देखो ये प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, देखो तो कुछ ना कुछ करके मुझे ये देखो ये ए बी और ये पी क्यू, ये ए सी और ये पी आर, तो अगर ये दोनों गिवन है तो उसके बीच का एंगल मुझे इक्वल लाना है, ए इक्वल टू पी। कुछ ना कुछ करके मैं एंगल ए इक्वल टू पी अगर लेके आऊँ फिर हो जाएगा एस ए एस एस ए एस। तो अब पूछोगे कि ये पता कैसे चला, तो आप एक बार उसको अगर गिनोगे, इसको आप ट्राई करोगे तब भी आपको आएगा। जैसे जैसे आप ऐसे प्रॉब्लम गिनते जाओगे आपको वैसे वैसे आइडिया आपके जनरेट होते जाएंगे, लेकिन अगर पहली बार कर रहे हो तो डिफ़िकल्ट थोड़ा रहेगा। तो पहले हम क्या कर लेते, ये जो मीडियन वाला पार्ट है वो हम उसको लिख लेते हैं, क्या है मीडियन और उसका रिलेशन क्या है वो भी लिख लेते हैं। चलो सो प्रूफ में जाते हैं, प्रूफ। सो क्या गिवन है, ए बी अपॉन, हाँ वो लिख लेते हैं ना हम, तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, M इज मिड पॉइंट ऑफ QR। तो क्या होगा लिख लेते हैं, देखो तो फिर ये जो BD है वो हो जाएगा 1/2 BC, उसी तरह ये जो QM है वो हो जाएगा 1/2 QR। ये जो BD है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/2 BC, राइट। और ये जो QM है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2 QR, क्योंकि वो मीडियन है ना इसलिए हम उसको लिख सकते हैं। अब देखो तो मुझे क्या करना है कि एक अलग से एक पॉइंट लेना है, यहाँ पे ऐसा एक प्रोड्यूस करना है। यहाँ से कैसे प्रोड्यूस करूँगा, जितना ये AD है उतना ही एक पॉइंट मुझे लेना है यहाँ पे, तो उसका नाम मैं लूँगा ABCD, तो ये हो जाएगा E। तो ये DE और AD इक्वल है, ऐसा एक मैं पॉइंट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ। उसी तरह इसके अपोजिट में भी एक पॉइंट PQRM, तो ये N वाला पॉइंट मैं कैसे ले रहा हूँ कि ये और ये इक्वल हो जाएंगे, राइट। सो E is produced of AD and N is produced of PM such that, कैसे कि AD इज इक्वल टू DE हो जाएगा, AD इज इक्वल टू DE हो जाएगा, और एंड PM इज इक्वल टू MN हो जाएगा। ये PM और MN हो जाएगा। अब देखो मैं इसको जॉइंट कर रहा हूँ, इसको अब ये वाला इससे मैं जॉइंट करूँगा।
ये वाला ज्वाइंट करूँगा। सो ज्वाइंट बी ई सी ई क्यू एन एंड आर एन। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें क्या हो रहा है, देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें क्या हो रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, उसमें ये क्या हो गया उसका डायगोनल, और ये भी क्या हो गया डायगोनल, और डायगोनल मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी एंड quadrilateral PQNR, the diagonal of quadrilateral are bisect each other, bisect each other, ये दोनों को एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कैसे, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये तो मिड पॉइंट है, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये भी मिड पॉइंट है। सो दैट quadrilateral ABC and PQNR are पैरेललोग्राम। ये दोनों तो ये सब पैरेललोग्राम हो गए, देखो ये सब पैरेललोग्राम हो गए। तो अगर ये पैरेललोग्राम हो गए तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो सकती है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो दैट बी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी, ये बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, और सी ई इज इक्वल टू ए बी, एंड ऑल्सो इसमें भी क्या होगा, ये जो क्यू एन है वो हो जाएगा पी आर, और उसी तरह ये आर एन हो जाएगा पी क्यू। देखो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गए, तो ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गई। अब मुझे क्या करना है, देखो तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल, और इसमें भी ये वाला ट्रायंगल को मैं अब सिमिलर प्रूव करने जा रहा हूँ बाय एसएसएस से। कैसे, तो देखो ये वाला गिवन है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो फिर ये भी और ये भी प्रोपोर्शनल में है। अब ये और ये क्या होगा इसका, बोलो ये और ये कैसे इक्वल हो गए, ये और ये कैसे इक्वल हो गए, प्रोपोर्शनल में कैसे हो गए। तो अगर AD अपन PM है तो उसका डबल ये हो जाएगा, उसका डबल ये हो जाएगा। तो ये इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसी पे चले गए। अब हम देखो तो हमारे पास क्या है, ये गिवन है, तो हम गिवन ले लेते हैं वापस। इन गिवन, देखो इन गिवन क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, अरे बी सी कहाँ, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये क्या है, गिवन है। अब देखो आप, तो अगर ए डी का डबल करूँ तो ए हो सकता है ना, हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखो ए बी सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर
ये हो जाएगा 2AD, ये हो जाएगा 2PM, सो दैट वो हो जाएगा AE और ये हो जाएगा PN, राइट। तो अब देखो ये वाला ट्राइंगल AB अपन PQ हो गया ना इतना। अब मैं क्या करूँगा, AC की जगह मुझे क्या लिखना है, BE लिखना है, और PR की जगह क्या लिखना है, QN। सो AB अपन PQ, AC की जगह मुझे क्या लिखना है, BE, और यहाँ पे QN। देखो ये हमारे पास है ही, और वो वाला भी पड़ा हुआ है AE अपॉन PN। सो अब मैं लिख सकता हूँ क्या, कि ये वाला जो ट्राइंगल है ABE और PQN इज सिमिलर। ट्राइंगल ABE is similar to triangle PQN by SSS theorem, राइट। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगी, मुझे ये लाना है ना, ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। सो एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPR, ये कैसे होगा, SPCT, सिमिलर पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स, SPST। अब देखो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1। ये कैसे है, बहुत अच्छी तरह से आप देख लो वापस तो आपको पता चलेगा। अब सेम टू सेम ये जो अपोजिट साइड है दोनों का, सेम टू सेम ऐसा लाना है तो हम सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली ट्रायंगल we can prove triangle ACE is similar to triangle PRN, राइट। अब उसमें भी एंगल मुझे मिलेगा ये ए वाला, तो CAE, एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल RPN, ये हो जाएगा हमारा सेकंड्स। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, सो BAE प्लस CAE, उसी तरह QPR और RPN फ्रॉम 1 and 2। तो ये जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल A मिल जाएगा, और उधर क्या मिलेगा, एंगल P मिल गया। एंड वी हैव AB upon PQ and AC upon PR, so that triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS theorem। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। बहुत ही बढ़िया है ये, हैंस प्रूव्ड।